नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा कुछ नया सीखना जरूरी नहीं होता। कई बार जिंदगी बदलने के लिए कुछ चीजें छोड़ना जरूरी होता है। रॉकेट भी जब आसमान में ऊपर की तरफ जाता है तो धीरे धीरे कई चीजें उससे अलग कर दी जाती है, उसे हल्का किया जाता है ताकि वो और ऊपर जा सके। तुम्हें भी ऊपर उठने के लिए कई चीजें छोड़नी होगी। आज के इस वीडियो में मैं तुमसे वो बातें कहूंगा जो कोई तुम्हारा वेल विशर ही कह सकता है। आज हाथ जोड़कर तुमसे कहता हूं कि ये 7 आदतें छोड़ दो जितनी जल्दी हो सके। पहली आदत, अपना कंपैरिजन करना। आज से तुलना करना छोड़ दो। तुम्हारी जिंदगी की मैक्सिमम प्रॉब्लम का यही कारण है। देखो, हर इंसान की लाइफ का सीजन अलग अलग होता है। आम का पेड़ 5 साल में फल देता है, लेकिन घास 5 दिन में उग जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि घास आम के पेड़ से बड़ी होगी। तुलना एक चोर है, वो तुम्हारा कीमती वक्त चुराती है, तुम्हारी खुशी चुराती है, और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हें वो इंसान बनने से रोकती है जो तुम बन सकते हो। क्योंकि जब तुम दूसरों की मंजिल देखते हो ना, तो तुम अपना रास्ता भूल जाते हो। और जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुमसे आगे निकल गया है, तो याद रखना, हर किसी के चमकने का अपना वक्त होता है। चांद के समय चमकता है और सूरज के समय। और एक बेहद कमाल की बात तुमको बताता हूं, जिस इंसान से तुम अपनी तुलना कर रहे हो ना, हो सकता है वो खुद अंदर से टूट रहा हो। और देखो दोस्त, इंस्टाग्राम पर स्माइल तो दिखती है, पर EMI नहीं दिखती। फोटो में लंबी गाड़ी तो दिखती है, लेकिन लोन की फाइल नहीं दिखती। मेरा विश्वास करना, मैं इस चक्कर में कभी पड़ा ही नहीं कि कौन मुझसे आगे निकल गया, किसके पास मेरे से ज्यादा फॉलोवर हो गए, कौन मुझसे ज्यादा कमा रहा है, किसके पास मुझसे बड़ी गाड़ी है। यही कारण है कि मुझे रात में नींद बहुत अच्छी आती है। इसलिए तुलना करना बंद करो, दूसरों से कंपीट कभी मत करो, अपनी छोटी से छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करो। तुम कल जैसे थे, आज उससे बेहतर बनो, बस यही असली ग्रोथ है। दूसरी आदत, किसी की नाराजगी को अपने दिल में रखना। पुरानी नाराजगियों को अपने दिल में रखना आपके अंदर जहर भर देगा। बहुत लोग बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से किसी के लिए गुस्सा, शिकायत और दर्द लेकर जीते रहते हैं। किसी ने धोखा दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने इंसल्ट आपकी कर दी, किसी ने जरूरत के वक्त मुंह मोड़ लिया, और हम सालों तक उस बात को दिल में रखकर जीते रहते हैं। लेकिन मेरी एक बात समझो, नाराजगी एक ऐसा जहर है जो तुम खुद पीते हो और उम्मीद करते हो कि सामने वाला मर जाए। वो नहीं मरता, तुम मरते हो अंदर से, रोज थोड़ा थोड़ा। नाराजगी दूसरे को सजा नहीं देती, सबसे पहले ये आपको जलाती है। मान लो आपने किसी को माफ नहीं किया, लेकिन वो इंसान तो अपनी लाइफ मस्त जी रहा है, उसको आपकी माफी से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन सजा किसको मिल रही है? आप सुबह उठते हो, उसका चेहरा याद आता है, आप अकेले बैठते हो, उसकी बात याद आती है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन पुरानी चोट आपको पीछे खींचती है। दोस्त, माफ करने का मतलब ये नहीं कि जो उसने किया वो सही था। माफ करने का मतलब, अब मैं अपने दिल में तेरे नाम का जहर नहीं रखूंगा। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि कमजोर इंसान तो माफ कर ही नहीं सकता। माफ करना खुद के लिए इमोशनल फ्रीडम है। जो आपको सिखा गया उसके लिए धन्यवाद, जो आपको तोड़ गया उससे सीख, और जो छोड़ गया उसे जाने दीजिए, क्योंकि बंद मुट्ठी में कुछ नया नहीं आता। खुद ही सोचो, जिस दिल में पुरानी नाराजगियां भरी हो, वहां नई खुशी जगह कैसे बनाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जीवन बदलने की सबसे इंपॉर्टेंट सीख, खर्चों से ध्यान हटाओ और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करो। मैं हमेशा कहता हूं दोस्त, आप अपनी कमाई की वजह से नहीं, अपने खर्च करने की आदत की वजह से अमीर या गरीब होते हैं। ग्रोथ के लिए खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो, अगर आपने 1 लाख रुपए एनवीडिया में 10 साल पहले इन्वेस्ट किया होता, तो आज वो 3 करोड़ 17 लाख के आसपास होता। कितनी कमाल की ग्रोथ है। आज इन्वेस्टमेंट करने की बेस्ट जगह है IND मनी। IND मनी गिफ्ट सिटी गुजरात से ऑपरेट करता है, जो IFSC रेगुलेटेड इकोसिस्टम का हिस्सा है, और ये आपके फंड्स इंडियन रेगुलेशन के अंदर ही मूव करते हैं। एकदम सेफ और लीगल है। आप यहां फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप टेस्ला में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसके एक शेयर की प्राइस 30,000 है। यह प्राइस कुछ लोगों के लिए इतना ज्यादा हो सकती है कि वो शुरुआत ही ना कर पाए।
पर IND मनी पर आप 100 रुपए से भी किसी यूएस स्टॉक की फ्रैक्शनल ओनरशिप ले सकते हैं और जैसे पूरा शेयर ग्रो होगा आपका फ्रैक्शनल पार्ट भी उसी रेट से ग्रो होता रहेगा और आप यूएस स्टॉक्स और ETFs में सिर्फ 500 रुपए से SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं। IND मनी रेडीमेड टैक्स रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है और यहाँ ऑन बोर्डिंग प्रोसेस काफी स्मूथ है, सिर्फ 5-10 मिनट लगते हैं और कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी नहीं। दोस्तों आज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पहले से काफी एक्सेसिबल हो चुकी है। अगर आप यूएस मार्केट एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो IND मनी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, डाउनलोड कीजिए, अकाउंट ओपन कीजिए और ग्लोबल इन्वेस्टिंग को खुद एक्सप्लोर कीजिए। वापस चलता हूं आपको लेकर आदत नंबर 3 पर, हर बात पर सफाई देना छोड़। लोगों को ज्यादा मत समझाओ। मेरे जीवन के शुरुआती दौर में मैं सबको साबित करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देता था कि लोग मुझे सही समझे, मुझे इज्जत दें, मेरे काम को सही माने। 2005 में जब मैं नया डायरेक्ट सेलिंग में आया, एक बार मेरे सबसे करीबी दोस्त ने मुझसे कह दिया कि जो काम तू कर रहा है वो कभी चलेगा नहीं, तू बर्बाद हो जाएगा। मैं जानते हो मैंने क्या किया? मैंने उसे पूरी शाम समझाया, कम से कम 5 से 6 घंटे ज्ञान दिया, डेटा दिया, पर वो नहीं माना। मुझे उस रात नींद ही नहीं आई। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे समझा क्यों नहीं। मजे की बात क्या है जानते हैं? वो मेरे जाने के बाद भूल ही गया कि मैं क्या समझा कर गया। वो तो मस्त रात में सो रहा था, मैं नहीं भूल पा रहा था। मैं यही सोचता जा रहा था कि वो मुझे समझ क्यों नहीं रहा। उस दिन मैंने सीखा कि जो तुम्हें प्यार करते हैं ना, उन्हें सफाई देने की जरूरत ही नहीं, और जो तुम्हें प्यार नहीं करते उन्हें लाख समझाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मजे की बात और बताता हूं। जब मैं आलसी था ना, काम नहीं करता था, सारे रिश्तेदार कहते थे आलसी हो गया है, निकम्मा कहीं का, बाप का नाम मिट्टी में मिला रहा है। जब जी तोड़ मेहनत करने लगा, ग्रोथ हो गई, यही लोग कहने लगे अरे भाई वो तो पैसे के पीछे भाग रहा है। देखो तुम कम बोलते हो तो लोग कहेंगे घमंडी है, तुम ज्यादा बोलते हो तो लोग कहेंगे ओवर स्मार्ट है। तो फिर तुम करोगे क्या? याद रहे कि जिंदगी लोगों के हिसाब से कभी नहीं चलती। एक शेर जंगल में कभी यह प्रूव नहीं करता कि वो शेर है, वो उसकी चाल ही काफी होती है। आपको भी अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आपका काम, आपका चरित्र और आपका समय, ये तीनों आपकी सबसे बड़ी सफाई है। अपने काम से मतलब रखो और लोगों को सफाई देना आज से बंद करो। चौथी आदत, बाद में करूंगा ये कहना। ये इस वीडियो का थोड़ा इमोशनल पार्ट हो सकता है। आज पापा को गए कोई 5 बरस हो गए। जब वो थे तो मैं सोचता था कि बाद में उनके साथ मूवी देखने जाऊंगा, अभी बहुत काम है करने को। बाद में उनके साथ फॉरेन जाऊंगा, अभी काम से निकलना आसान कहां है। और एक दिन उनको अपने साथ बिजनेस क्लास में ट्रेवल करवाऊंगा, लेकिन अभी तो बहुत काम है। हर दिन यही सोचता था कि बाद में करूंगा, अभी तो काम बहुत है। मैं अर्जेंट काम करता रहा और इंपॉर्टेंट काम भूल गया। और एक दिन पंछी हाथ से उड़ गया, पापा चले गए और इसका अफसोस अब उम्र भर मेरे साथ रहने वाला है। अफसोस उस वक्त का जो मैंने दिया नहीं, अफसोस उनके साथ कभी बिजनेस क्लास में ट्रेवल न कर पाने का, अफसोस उनको कभी अपने साथ विदेश न ले जा पाने का, अफसोस उस हर छोटी बड़ी चीज का जिसे मैं कल पर टालता रहा। देखो दोस्त, तुम याद रखना कि पैसा वापस आ सकता है, वक्त नहीं आता, और इंसान तो बिल्कुल नहीं आता। इसलिए जो करना है ना, आज करो, कल का भरोसा नहीं, किसी का भी भरोसा नहीं। 5वीं आदत, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैप है। मैंने अपनी जवानी के पहले 10 साल इसी आदत में बिता दिए कि लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या बोलेगा, दोस्त नाराज हो जाएंगे, रिश्तेदार बातें बनाएंगे, सोसाइटी जज करेगी। मेरी ये बात आज गांठ बांध लो कि अगर तुम इस दुनिया को खुश करने निकल गए ना, तो अपनी आत्मा को साला दुखी कर बैठो। हर किसी को खुश करने वाला इंसान धीरे धीरे अपनी खुद की पहचान खो देता है। वो हाँ वहां बोलता है जहां उसे ना बोलना चाहिए, वो मुस्कुराता वहां है जहां उसे रोना आ रहा होता है। याद रखो, आप मैंगो हो सकते हो, लेकिन किसी को मैंगो पसंद ही ना हो तो आप क्या करोगे? खुद को बनाना बना लोगे? नहीं ना। सुनो, तुम सबको खुश कर ही नहीं सकते। यह कोशिश करना आज से बंद कर दो। जो तुमसे प्यार करते हैं ना, वो तुम्हारी खुशी चाहते हैं, तुम्हारी कुर्बानी नहीं। और जो तुम्हारी कुर्बानी चाहते हैं, वो तुमसे प्यार नहीं करते। पहले खुद को खुश करो, खुद का ख्याल रखो, अपनी जिंदगी जियो। यह स्वार्थ नहीं है, यह जरूरी है। 6ठी आदत, हर बात पर शिकायत करना। कुछ लोग सुबह उठते ही शिकायत करना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। मौसम खराब है, लोग खराब है, सरकारें खराब है, घर वाले समझते नहीं, बॉस गलत है, मार्केट डाउन है, टीम कमजोर है, लक साथ नहीं देता। शिकायत करने से प्रॉब्लम कभी छोटी नहीं होती,
बल्कि आपका दिमाग छोटा हो जाता है। जो इंसान हर बात में प्रॉब्लम ढूंढता है वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही नहीं पाता। फिर से सुनो, कमाल की बात है, जो इंसान हर बात में प्रॉब्लम देखता है वो अपॉर्चुनिटी देख ही नहीं पाता। दो दुकानदार एक ही बाजार में बैठे थे, बारिश हुई। पहले ने कहा आज तो बिजनेस खराब हो गया, दूसरे ने कहा अरे आज छाता और चाय सबसे ज्यादा बिकेंगे। बारिश सेम थी, सोच अलग, रिजल्ट अलग हो गया। अपना ही एग्जांपल देता हूं, मॉनसून के वक्त जब बरसात होती थी ना तो मेरी टीम के लड़के बोलते थे सोनू सर बारिश हो रही है, बाहर कैसे जाएंगे, सामान कैसे बेचेंगे। मैं कहता था अच्छा है बारिश हो रही है, सभी लोग घर पर ही मिलेंगे, चलो माल बेचते। मेरे जीवन के शुरुआती दौर में एक ऐसा वक्त भी था जब मैं हर सुबह उठकर सोचता था कि आज क्या बुरा होगा, और जानते हो बुरा होता था, क्योंकि जो तुम ढूंढने निकलते हो ना वो मिल जाता है। जो शिकायत ढूंढता है शिकायत मिलती है, जो रास्ता ढूंढता है रास्ता मिलता है। मैंने अपने पिछले 25 सालों में कई मुश्किलें देखी, कई लोग मेरी जिंदगी में आए और गए भी, कुछ सीख कर गए और बहुत सारे लोग सिखा कर गए। कुछ भी हो जाए मेरी बात याद रखो कि जीवन में शिकायत कभी ना करना। शिकायत आपकी एनर्जी खा जाती है। अपनी उसी एनर्जी को सॉल्यूशन में लगाना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि एक शिकायत करने वाले इंसान के पास कोई नहीं टिकता और एक हल ढूंढने वाले के पास सभी आते हैं। 7वीं आदत, खुद की देखभाल ना करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि तुम हो तो सब है। तुम्हारा शरीर तुम्हारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां तुम्हें कई सालों रहना है तो इसका ध्यान रखो। इसलिए रोज चलो, ठीक से खाओ, अच्छी नींद लो, पॉजिटिव सोचो, क्योंकि एक थका हुआ बीमार इंसान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। खुद का ख्याल रखो ताकि तुम उनका ख्याल रख सको जिन्हें तुम प्यार करते हो। बहुत लोग दूसरों की चिंता में खुद को भूल जाते हैं। फैमिली के लिए भाग रहे हैं, बिजनेस के लिए भाग रहे हैं, ईएमआई के लिए भाग रहे हैं, सोसाइटी में इमेज बनाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन खुद के शरीर, मन और आत्मा को इग्नोर मार रहे हैं। मेरे दोस्त, आपका शरीर आपका पहला घर है, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी असेट है और आपकी आत्मा आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जो इंसान खुद से जुड़ा नहीं है ना वो दुनिया से जुड़कर भी खाली ही रहता है। इसलिए किसी ने कहा है कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ये 7 आदतें आज से ही छोड़ने की कसम खा लें। और मैं तुमसे ये सब इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ये गलतियां बहुत सालों की हैं, बहुत नुकसान उठाया है। अक्सर सोचता हूं काश मुझे कोई 25 साल की उम्र में ये 7 बातें बता देता तो मेरा जीवन और खुशी में बीतता, लेकिन तुम्हारे पास अभी बहुत वक्त है। इन्वेस्टमेंट करना ना भूलें और IND मनी ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगले किसी और लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ जल्द आपसे मिलता हूं, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद।